मैं जगप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूं। वो टॉपिक है फ्लाइंग हैंड। फ्लाइंग हैंड होता क्या है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मोस्टली इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्या होता है कि जब हमें फ्लाइंग हैंड होता है तो परेड में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्लाइंग हैंड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, फ्लाइंग हैंड की समस्या कैसे होती है और क्यों होती है और इसकी एक्सरसाइज क्या क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम फ्लाइंग हैंड के बारे में जान लेते हैं। फ्लाइंग हैंड होता कैसे है और क्या है फ्लाइंग हैंड और किस तरीके से और इसे कैसे दूर किया जा सकता है और किस जगह होता है ये फ्लाइंग हैंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा हैंड होता है, जो हमारा हाथ होता है, इसकी कोहनी की जो हड्डी होती है, ये जो बाहर की तरफ हाथ मुड़ जाता है। अगर आपका हाथ 3 डिग्री तक मुड़ा हुआ है तो आप पास हैं। अगर 3 डिग्री से अधिक मुड़ा हुआ है, यानी कि 60 डिग्री या 15 डिग्री तक आपका हाथ मुड़ा हुआ है, तो भी आप पास हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका हाथ 15 डिग्री से अधिक मुड़ जाता है तो आपका अनफिट होने के चांस बढ़ जाते हैं, आप मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। तो जी इसे कैसे दूर करें, तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकल में बताना चाहूँगा। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हम स्टिक को कोहनी पर लगाएंगे, कोहनी पर लगाने का अगर आप इसे सीधा करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि हमें फ्लाइंग हैंड है या नहीं। तो इस बच्चे को फ्लाइंग हैंड नहीं है, क्योंकि स्टिक की दूरी और इसकी कलाई की दूरी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी कि 3 डिग्री से इसकी दूरी ज़्यादा है। तो इसकी जो दूरी है इस समय 8 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक है, और 15 डिग्री भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चा पास है। तो एक और दूसरी समस्या जो होती है वो होती है एक्सिक्यूटिव हैंड, यानी कि एक्सिक्यूटिव वायरस। एक्सिक्यूटिव वायरस होता क्या है? एक्सिक्यूटिव वायरस ये होता है कि जो अपना हाथ है, जो हमारे हाथ की हड्डी है, वो सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधी, ठीक है, और प्लस अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो इस वायरस को क्या कहते हैं? एक्सिक्यूटिव वायरस। तो ये वायरस मोस्टली गर्ल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल कैंडिडेट में ज़्यादा होता है, मेल की अपेक्षा। और इसी कारण फीमेल कैंडिडेट को आर्म फोर्सेस में कोटा अलग से दे दिया जाता है बढ़ाने के लिए, और मेल कैंडिडेट को 15 डिग्री दिया जाता है और फीमेल कैंडिडेट को 18 डिग्री तक दे दिया जाता है। तो ये होता क्यों है, कैसे हो जाता है फ्लाइंग हैंड, तो इसे कैसे दूर किया जा सके, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लाइंग हैंड होता कैसे है। फ्लाइंग हैंड एक तरीके से एक बीमारी नहीं है, जो हमारे बचपन में ही हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्ले करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो हम कुछ इस तरीके के गेम्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जिससे हमें फ्लाइंग हैंड हो जाता है। फ्लाइंग हैंड जैसे कि हम बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, या हम बैडमिंटन खेलते हैं, या हम कोई हैंडबॉल खेलते हैं, तो जिसमें हमारे हाथों का उपयोग ज़्यादा होता है, उसी तरीके से हमारे फ्लाइंग हैंड हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण 3 से 4 एक्सरसाइज बताने वाला हूं, जिसे आप करके आपकी जो फ्लाइंग हैंड की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो परमानेंटली 100% दूर हो जाएगी, ताकि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपने मेडिकल में पास हो सकें। तो चलिए वीडियो में बने रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं वीडियो में आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताना हूँ जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होती है पुलअप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम हाथों को सीधा रखेंगे, ठीक है, जंप। हाँ, इस एक्सरसाइज में हम अपने हाथों को सीधा रखेंगे, कोहनी और एल्बो का ध्यान रखना है, बिल्कुल कंधे की सीध में हमें अपनी बॉडी को लेके चलना है। और अपन हाथों को अगर बाई चांस बाहर करते हैं तो ये समस्या कम होने की जगह बढ़ जाएगी। जो आपका फ्लाइंग हैंड है वो कम होने की जगह बढ़ जाएगा अगर अपन हाथों को बाहर की तरफ ऐसे पकड़ के रखते हैं। और शोल्डर की सीध में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम इसे एक्सरसाइज करके इसे दूर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसे नंबर ऑफ सेट्स जो करने होंगे, इसके 2 करने होंगे स्टार्टिंग में, जो बिगिनर्स हैं, और इसके रिपीटेशन जो लगाएंगे हम 6 लगाएंगे, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, पुल डाउन। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा। नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन जो होंगे वो 6 होंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, 10 से 15 दिन आप इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो आपकी फ्लाइंग हैंड की जो समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। हाँ जी, सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो पुशअप एक्सरसाइज होगी। पुशअप एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको देखना ये है पुशअप एक्सरसाइज में कि आपको अपने हाथों को कंधे की सीध पे रखना है, बिल्कुल कंधे की सीध पे, बाहर की तरफ नहीं करना। इस तरीके से नहीं करना जैसे कि इसने बाहर रखे हुए हैं, या हाथों को इस तरीके से करा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। ऐसे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पहलवान बनेंगे, आपका जो हैंड है वो और खुल जाएगा, आपका सही नहीं होगा। तो आपको अपने हाथों को अंदर करना है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है फ्लाइंग हैंड की वो दूर हो सके। चलिए, डाउन। इस तरीके से आपकी जो कोहनियाँ हैं, एल्बोज जो हैं, वो बैक होंगी, बिल्कुल पीछे की तरफ, ठीक है। अप, 2, अप,
3, अप, 4, अप, रिलैक्स। आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होगी इस तरीके से। आपके जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो करीबन 3 से 4 होने चाहिए। उसके बाद जो नंबर ऑफ रेपिटेशन जो होंगी वो आपके 15 होने चाहिए, ठीक है। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो बारबल एक्सरसाइज होगी। इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बारबल उठाओ। बारबल को आपको ध्यान रखना है, बारबल को आपको इस तरीके से पकड़ना है कि आपके कंधे का सीधा आपकी बारबल में होना चाहिए। कंधे की सीध में आपको बारबल को पकड़ना है, ना कि बाहर की तरफ पकड़ना है। इस तरीके से आपको बारबल को पकड़ना है अंदर की तरफ। थोड़ा और अंदर करो, हाँ। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। आप इस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपका 100% जो आपका फ्लाइंग हैंड है वो दूर हो जाएगा। अगर आप इसे गलत तरीके से, गलत वे में पकड़ते हैं, जैसे ही आपने इसे पकड़ा है और इसे अप करते हैं आगे पीछे होके, आपको इस तरीके से छूटे माटे नहीं करना है। जिस तरीके से ये लगा रहा है आगे पीछे नहीं होना है, छूटे माटे नहीं करना। तो आपको नॉर्मली आपको अपने हाथों को अंदर रखना है, नॉर्मल आपको हाथों को अंदर रखना है, कंधे की सीध में रखना है और इसे परफॉर्म करना है। अप करना है, डाउन, ठीक है। मोस्टली जो हमने इससे पहले दो एक्सरसाइज की थी उसमें भी हमने अपनी जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म की थी वो कंधे की सीध में ही अपने हाथों को रख के की थी। जैसे पुलअप एक्सरसाइज हो गई, हमने उसमें भी कंधे को सीधा रखा था। और अपनी जो पुशअप एक्सरसाइज हो गई उसमें भी हमने अपने शोल्डर को, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखा था। और इस एक्सरसाइज में भी हमें अपने शोल्डर और हैंड को बिल्कुल सीधा रखना होगा। बारबल एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारबल में लचीलापन नहीं होता, क्योंकि हाथ आपके इधर उधर नहीं जाते, इसलिए हम बारबल एक्सरसाइज करते हैं। बच्चे डंबल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट डंबल एक्सरसाइज से 2 चीज़ें लिख लेंगी। नीचे रखो, हाँ। अब डंबल एक्सरसाइज करते हैं तो डंबल एक्सरसाइज में अपना मोस्टली जब अपन डंबल ऊपर करते हैं तो अपने हाथ बाहर की तरफ हो जाते हैं, जो कि हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो हमें इसे बाहर नहीं करना है और हमें इसे परफॉर्म करना है, हमें डंबल से ही परफॉर्म करना है। तो इसे हमें अपने डंबल को सीधा करना होगा इस तरीके से। इससे हमारी एक एक्सरसाइज और सामने निकल के आएगी, वो है 4 आर्म्स। आपके 4 आर्म्स भी बनेंगे, आपके 4 आर्म्स भी बड़े होंगे, जिससे आपके जो फ्लाइंग हैंड है जो आपको अलग ही दिखता है, तो उसमें क्या है आपका मास चढ़ जाएगा, तो आपका फ्लाइंग हैंड अलग नहीं दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके 4 आर्म पे अलग ही प्रेशर ये देखने को मिल रहा है। बाइसेप पे भी आ रहा है, 4 आर्म से भी आ रहा है और फ्लाइंग हैंड भी इसका ट्रेंड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो फ्लाइंग हैंड की जो समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। तो अगर हम इसे बात करें इसे परफॉर्म करने की, नंबर ऑफ सेट्स कितने लगाने चाहिए, इसके नंबर ऑफ सेट्स हमें 3 लगाने हैं और नंबर ऑफ रेपिटेशन इसके जो होंगे 10 से 15 होंगे। तो हमारी जो पहले जो 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, जो हमारी अब लास्ट एक्सरसाइज जो है वो 4 एक्सरसाइज है। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, देखिए इस तरीके का आपके पास रॉड होना चाहिए, ठीक है। जिम में मोस्टली बच्चे जाते हैं अपने फ्लाइंग हैंड को दूर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इसे पकड़ना है। ये 4 आर्म एक्सरसाइज है और आपका 4 आर्म ट्रेंड होता है, 4 आर्म आपका बड़ा हो जाता है, तो आपका बाइसेप सपोर्ट कर देता है आपके फ्लाइंग हैंड को। जो आपकी कोहनी है, जो आपका फ्लाइंग हैंड हो रहा है साइड की तरफ, और आपका बाइसेप और आपका 4 आर्म्स बड़ा हो जाता है, तो ये क्या भर जाता है, हाथ आपका मास आ जाता है, मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, तो आपका फ्लाइंग हैंड दिखना बंद हो जाता है। तो आपको परफॉर्म कैसे करना है, अप करना है आराम से, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ कलाइयों को उठाना है और ये वाला इसे पूरा नहीं उठाना, ओनली आपको कलाइयों को ही उठाना है। अब चेंज करो, उल्टा, हाँ। इस हाथ को अपना उल्टा करना है, फिर डाउन, अप, डाउन। इस तरीके से आपको इसे परफॉर्म करना है। इसके जो नंबर ऑफ सेट्स जो रहेंगे इसके 3 रहेंगे और नंबर ऑफ रेपिटेशन जो रहेंगे इसके 20 to 25 रहेंगे, ठीक है। अगर फिर भी ये किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है या जिम में नहीं होता है या आप घर पे ही करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को, उसके लिए मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। नीचे आपके पास सिंपली इस तरीके की बारबल होनी चाहिए घर पे, ठीक है। अगर बारबल नहीं है, कोई इस तरीके का बड़ा लठ या किसी कोई बड़ी रॉड होनी चाहिए, भारी रॉड होनी चाहिए, तो इस तरीके से परफॉर्म करना होगी आपको आराम से। 1 अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अगर आप इस तरीके से सब परफॉर्म करते हैं तो आपका 100% आपकी जो फ्लाइंग हैंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपको कभी ज़िंदगी में भी फ्लाइंग हैंड नहीं होगा, क्योंकि आपका मांसपेशी बड़ा हो जाएगा इस तरीके की एक्सरसाइज करने, क्योंकि ये 4 आर्म्स है, आपकी जब 4 आर्म्स बड़े हो जाते हैं तो आपके फ्लाइंग हैंड दिखना बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।